भागवत शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, मूल शब्द है भगवान। भगवान में से भागवत शब्द बनता है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जिस शास्त्र को भगवान ने कहा है उस शास्त्र को बोलते हैं भागवतम। भगवता प्रोक्तम, व्यास प्रभु ने इस शास्त्र को कहा है, इसलिए इस शास्त्र को बोलते हैं भागवतम। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। दूसरी व्युत्पत्ति हम बता सकते हैं कि भगवतः इदम इति भागवतम। जो शास्त्र भगवान संबंधी शास्त्र है, अर्थात जिस शास्त्र में भगवान के चरित्रों का वर्णन किया गया है, भगवान की चरित्रों की कथा कही गई है, उस शास्त्र को बोलते हैं भागवतम। भगवतः इदम इति भागवतम। भगवान संबंधी जो शास्त्र है उसको भागवत बोलते हैं। और एक विशेषण दिया, कैसा भागवत? तो बोलते हैं श्रीमत् च तद् भागवतम इति श्रीमद् भागवतम। श्री ही अस्यास्ति इति श्रीमत्। जिसके पास श्री है, लक्ष्मी है, उसको बोलते हैं श्रीमत्। पुल्लिंग होगा तो श्रीमान बोलते हैं, स्त्रीलिंग रहेगा शब्द तो श्रीमती बोलते हैं, और नपुंसकलिंग शब्द रहेगा तो श्रीमत बोलते हैं। शास्त्रम नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए श्रीमत ऐसा कहा जाता है। तो ये जो शास्त्र है भागवत शास्त्र, भगवान संबंधी शास्त्र है, इसलिए भागवत। भगवान ने कहा है इसलिए भागवत। और ये भागवत कैसा है? तो बोलते हैं श्रीमत। लक्ष्मीवान है, धनवान ये शास्त्र है। इस शास्त्र में ज्ञान रूपी संपत्ति भरी हुई है। सुख का उपाय तो हम और कुछ समझते हैं, शास्त्र तो एक बात बताता है, सुखी तो ज्ञानी पुरुष होता है। रुते ज्ञानात्म मुक्ति ही। जितना ज्ञान आएगा जीवन में उतना आदमी सुखी होगा। और इस शास्त्र में ज्ञान रूपी संपत्ति है, ज्ञान रूपी धन है, और इस शास्त्र में धर्म रूपी धन है, भक्ति रूपी धन है, वैराग्य रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है। इसलिए इस शास्त्र को श्रीमत बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान की चरित्रों रूपी धन इसमें भरा हुआ है, इसलिए इसको श्रीमत बोलते हैं। कोई भाव से एक बार भागवत का श्रवण करेगा और भागवत में जो कथाएं आती है जीवन में वो उतारेगा, तो वो आदमी जरूर समृद्ध होगा, जरूर धनवान होगा। इस लोक की जो संपत्ति है, पैसा को हम धन बोलते हैं, करोड़ धनवान को, ऐसे करोड़ धनवान को इकट्ठे करेंगे, उससे भी सुखी एक ज्ञानवान आदमी होता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य देख लीजिए, सुखदेव जी महाराज देख लीजिए, जड़ भरत देख लीजिए, ये सब ज्ञानी पुरुष थे। उनको कभी कोई हर्ष और शोक होता ही नहीं था। जीवन में कोई दुख का नाम ही नहीं था। जैसी भी स्थिति होती थी वो आनंद में और आनंद में ही रहते थे, क्योंकि वे लोग ज्ञानी थे। और इसीलिए ये भागवत शास्त्र धनवान है, इसके पास बहुत बड़ा धन है। सुबह में मैंने कहा था, एक भी अच्छा विचार हमारे जीवन में आ जाए, हमारा जीवन बदल जाता है और हम बहुत सुखी होते हैं। भागवत के पास तो बहुत अच्छे अच्छे विचार है, भागवत के पास बहुत बड़ी समझ है, जो हमारे जीवन में आ जाए तो हम सब प्रकार से सुखी होंगे। तो ये श्रीमद् भागवत, उनकी कथा हम 7 दिन तक सुनेंगे। इस ग्रंथ के रचयिता है वेद व्यास जी। इस ग्रंथ के मुख्य वक्ता है सुखदेव जी महाराज। इस ग्रंथ के मुख्य श्रोता है परीक्षित महाराज। इस भारत देश में
दो गंगाएं सदैव बहती रहती है, एक भागीरथी गंगा और दूसरी भागवत गंगा। इस पवित्र भारत देश में दो गंगाएं सदैव बहती रहती है, एक भागीरथी गंगा और दूसरी भागवत गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है और भागवत गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से हमारा तन का मैल दूर होता है और भागवत गंगा में स्नान करने से हमारा मन का मैल वो दूर होता है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से तन शुद्ध होगा और भागवत गंगा में स्नान करने से हमारा मन शुद्ध होगा। और भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो जहां गंगा बहती है वहां जाना पड़ता है, और ये भागवत गंगा तो इतनी सुगम है कि जहां हम रहते हैं वहां तक आती है, हमको वहां नहीं जाना पड़ता है। गंगा हमारे शहर तक, हमारे घर तक ये गंगा बहती हुई आती है। गंगा तो बहती रहती है, चाहे भागीरथी गंगा हो या भागवत गंगा। जो स्नान करेगा वो पवित्र होगा। जो दूर ऐसे ही खड़ा रह जाएगा, स्नान नहीं कर पाएगा, तो वैसा ही रहेगा। तो आज ये भागवत गंगा धनबाद शहर में आई है। आप सब लोग स्नान करने के लिए आमंत्रित है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, सब लोग कथा सुनने के लिए आमंत्रित है। श्रीमद् भागवत कथा वो मोक्ष गाथा है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी सरिता में जो स्नान करेगा वो पवित्र होगा। एक बात बताऊं, समय निकालकर कथा का श्रवण करना। इस दुनिया में समय किसी को मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। आदमी जितना पैसे के पीछे पड़ा है उतना यदि ज्ञान के पीछे पड़ता तो आज दिन तक वो मुक्त हो गया होता, किंतु जितनी चाहना पैसे की है उतनी ज्ञान की नहीं है। हमारा उपनिषद इसलिए कह के गया, रुते ज्ञानात्म मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। समय निकालकर कथा का श्रवण करना। आज आदमी को बोलते हैं हम कि भाई मंदिर जाते हैं तो बोलते समय नहीं, कथा श्रवण करते हैं तो कहते समय नहीं, आई हैव नो टाइम। किसी के पास समय नहीं। समय तो कुत्ते के पास भी नहीं होता, उसको भी 2-3 गली में खाने के लिए जाने का होता है। कोई दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो उसको पीछे पीछे भौंकते हुए जाना होता है। कोई 4 व्हील गाड़ी निकलती हो तो उसके पीछे पीछे जाने का होता है। समय तो कुत्ते के पास भी नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है।